3, 2, 1. Let's fly. तो पहली गेंद यहाँ आने को है। देखना यह है कि पहले मैच का कितना असर होता है। जहां पर स्पिनर्स जो हैं उनने अपनी धाक बिठाई थी। खुशदिल शाह को शुरू में ही आजमाने का फैसला किया और इस गेंद को उठा खेला। गेंद सीधी हाथों में आएगी और बहुत अच्छी कैचिंग फॉर्म में है सलमान अली आगा। एक और उम्दा कैच पीछे भागते हुए जा लिया। हारिस एक मर्तबा फिर ऊंचा खेल गए, जल्दी कर गए। जो ही बॉल उनके बल्ले को लगा उन्हें एहसास हो गया था और स्मार्ट कैच सलमान अली आगा की जानिब से। हारिस बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सके बॉलर को देखने की, विकेट को जांचने के बारे में। 0 पर आउट हुए पेशावर ज़ल्मी। एक खिलाड़ी आउट बगैर किसी स्कोर के। मीर हमजा पवेलियन से इस इनिंग्स का वो दूसरा ओवर शुरू कर रहे हैं और पहली गेंद पर स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, वगरना बाबर आजम को बड़ी मुश्किल होती। बहुत ज्यादा मूवमेंट हवा में मिली और बॉलर के बाद बाबर को चौका। पुल शॉट खेला, खूब आवाज आई है बल्ले से और गेंद गई दीदगाह में, खाली दीदगाह में। छक्का लगाया। मेंडिस ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन खराब गेंद की। एक और आसान शॉट साबित हुआ मेंडिस के लिए और इससे भी उन्होंने लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस ओवर को और बड़ा बना दिया है इस छक्के के साथ श्रीलंकन ने। 19 पर 1 हवा में खेला, लेकिन गेंद गैप में गई। 4 रन्स पॉइंट से फील्डर 7 दौड़े जरूर थे, लेकिन उनकी कोशिश रायगां गई। अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक, खूबसूरत शॉट। ये बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल। 2 कदम बाहर आए और अच्छा खुल के वार किया बाबर ने लेफ्ट आर्म स्पिन पे। और ये जोरदार, ये इससे भी बड़ा शॉट, निहायत आला। बाबर आजम का पहले चौका, उसके बाद ये शौक छक्का। चांस हो सकता है। अब कीपर क्या कर रहे हैं और ये हमजा थे जो न्यू कमर है और कैच मिस हो गया और 4 रन्स भी हो गए। स्वीप शॉट, एक और चांस बनता है। बाउंस पे बॉल पहुंचा था और ये मेरे ख्याल से दूसरे हमजा हैं। ये 2 हमजा जो हैं ये छोटिए बन गए हैं। कट शॉट और फील्डर के ऊपर से चौका। बाबर आजम आज मूड में दिख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट है, लाजवाब प्लेसमेंट। स्लोअर बॉल पे वेट किया और फिर फील्ड को देखा और एक दफा फिर से गुस्से से शॉट नहीं खेले कुसाल मेंडिस। और 6 फील्डर इंतजार कर रहे थे। सलमान अली आगा को कम से कम 5 इंच और लंबा होना पड़ना था ये कैच लेने के लिए। कुसाल मेंडिस की जबरदस्त शॉट है। रन्स बनेंगे यहां पर। वार्नर अच्छा चेस देते हैं, अच्छा ग्राउंड कवर करते हैं। फिटनेस लेवल अभी भी इनका काफी उसे बेहतर। अच्छा रन रेट बना के रखा हुआ है यहाँ पे पेशावर ने। एक खिलाड़ी आउट हुआ, 50 रन मुकम्मल कर लिए मेंडिस ने। बड़ा अहम रोल है इनका। वो नंबर 3 पे आते हैं खेलने के लिए, ओवरसीज प्रोफेशनल के, और 10 का रन रेट मेंटेन किए हुए। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और मेंडिस को अगर आप बॉल करेंगे इवन इस हाइट पे, इस लेंथ को अगर आप चूज करते हैं और मिडिल लेग पे, ये आपको पूरी रात यहीं मारते रहेंगे। बहुत ही शानदार शॉट, कोई मौका नहीं, सिर्फ रोल किया था कवर के फील्डर ने। बॉल के तो बिल्कुल भी करीब नहीं थे वो। 96 की पार्टनरशिप हो गई, 9 ओवर हो गए और 96 ही स्कोर हो गया एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अच्छा शॉट, बड़ा उम्दा शॉट, डिलिबरेटली इसको ऊपर से खेला कवर के फील्डर के
पूरे कंट्रोल में यहां पर इस शॉट पे बाबर। और ये खराब गेंद, इस पे और 4 भुगतने पड़ेंगे। बड़ा महंगा ओवर जा रहा है ये मोइन अली का पहला ओवर। 50 रन मुकम्मल किए ये 3 चौकों के साथ बाबर ने 52-32 गेंदों पर। और जब ये इस किस्म की बारी लेते हैं तो फिर टीम के लिए स्कोर बहुत आगे तक जाता है। 11 के बाद 117 पे 1। अच्छा इस्तेमाल किया इन्होंने क्रीज का, डीप गए बिल्कुल। आज फील्डिंग कोई ऐसी काबिल जिक्र नहीं रही है और डेविड वार्नर बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे इस एफर्ट से। इस लेवल पे आपको ये गेंद रोकनी चाहिए। नए ओवर की इब्तिदा फिर से चौके से हुई। बहुत अच्छा खेल रहे हैं बाबर आजम आज स्पिनर्स को। अच्छा स्वीप शॉट लगाया, स्क्वायर लेग पर फील्डर थे, वो दौड़े भी लेकिन गेंद की रफ्तार बढ़ती चली गई। तो इसे उठा मारा, लॉन्ग ऑफ के फील्डर आ चले लेकिन इसकी फिक्र नहीं थी मेंडिस को। गेंद उड़ी चली गई। यकीनी तौर पर इनको 200 से ज्यादा की फिक्र लाहक है जल्मी को। अच्छा खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। शानदार अंदाज में मेंडिस ने 4 रन। शॉर्ट और वाइड गेंद थी, पूरी आजादी मिल गई। और खूबसूरत लैप शॉट खेला फाइन लेग की जानिब। अब्बास आफरीदी को स्पिनर्स की तरह खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे खेलना चाहते थे बाबर लेग साइड में और ऊपरी किनारा लगा। 4 रन जहां से भी आए बाबर बुरा नहीं मना रहे। सब कोई रन नहीं बना था और वहां से कमाल मुकाबला और ये कमाल की सेंचुरी। मेंडिस उनने मैदान मार लिया। आज पहले ही ओवर में इनको खेल में आना पड़ा और लाजवाब इनिंग्स खेली, दिल जीत लिए न सिर्फ अपने टीममेट्स के बल्कि पेशावर ज़ल्मी के जो लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं उनके भी। ओह जोर का शॉट और ये कमाल हिट साबित हुई और बाबर आजम ने बैकफुट से सामने छक्का लगा दिया, इसे चिप कर दिया। एक बार फिर प्लेसमेंट काबिल दीद और काबिल दाद बैटिंग है मेंडिस की। वो बढ़ते चले जा रहे हैं 186 पर 1 ज़ल्मी। स्लोअर बॉल किया, ये भी 4 रन होंगे। बहुत ही तेज शॉट है और यूजुअली अगर आप इतना सीधा मारें जो अंपायर के पास से गुजरे तो कोई चांस होता नहीं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के लिए। फिर से स्लोअर बॉल, इस बार हवा में गई है गेंद, चांस है और आउट होना चाहिए। और आखिरकार कैच पकड़ने में कामयाब हो गए कराची किंग्स। शानदार कैच था। इस मर्तबा स्लोअर डिलीवरी की, बाहर बॉल किया जिसको मेंडिस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके और लाजवाब कैच। यहां पर मेंडिस की वापसी, लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। हारून अरशद का कैच लाजवाब और आते ही बड़ा शॉट लगाया, बहुत ही शानदार। 6 रन होंगे यहां पर। तो कोई भी काम सही नहीं जा रहा इस वक्त कराची किंग्स के लिए। और आउट हो गए यहां पे। एक छक्का लगाया, डॉट बॉल और उसके बाद आउट। माइकल ब्रेसवेल, अब्बास आफरीदी ने हिसाब चुकता किया फौरन से। जी हाँ, गालिबन ब्रेसवेल को भेजा इसीलिए गया था कि हर बॉल पे इन्होंने बस ट्राई करना है। थोड़ा सा रूम देखा ऑफ स्टंप के बाहर और खेलने गए और इस तरह से कामयाबी हासिल हो गई। थोड़ा सा रिलीफ मिला अब्बास आफरीदी को, थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं आज और इस तरह से तीसरी विकेट गिरी पेशावर ज़ल्मी की 197 के स्कोर पे। क्योंकि हमें तो आप और बाबर आजम का चौका, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और पूरा मौका दिया हाथ खोलने का, लेकिन सबसे कमाल की प्लेसमेंट थी क्योंकि फील्डर जरूर मौजूद था स्वीपर पर। भाई वाह 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 वाह, क्या शॉट है, बहुत ही उम्दा शॉट। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए अब्दुल समद। और एक बार फिर
बहुत ही बड़ा शॉट, बिल्कुल ऑर्डिनरी लगने लगता है बॉलर यहां पे जब ऐसे शॉट पड़ते हैं इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। इस बार फुल टॉस और इस बार फिर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस बार वार्नर को अब आना पड़ेगा दौड़ के लॉन्ग ऑफ से और बात करनी होगी अपने बॉलर से, क्योंकि 3 लगातार छक्के पड़ चुके हैं। ये लग रहा है कि इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर होने जा रहा है। वही हुआ, बाहर निकले, पहले अपने रूम बना रहे थे ऑन साइड पे, जब देखा कि गेंद जरा फुलर लेंथ पे, क्या शानदार तरीके से बल्ले का मुंह खोला है और पॉइंट पे 4। सीधा शॉट, जानदार शॉट, 4 और हासिल हो गए। खुशदिल शाह इसको रोक नहीं पाए। फिर से एक बड़ा शॉट, फिर से वही बाउंड्री लाइन को गेंद पार करते हुए फुल टॉस बॉल, सीधा शॉट खेला है, 4 और हासिल हो गए। बेहतरीन ओवर पेशावर ज़ल्मी के लिए, इस बार छक्के के साथ खत्म किया इस इनिंग को। 19 रन इस ओवर में आए, महंगे रहे सारे बॉलर। पेशावर ज़ल्मी को आज बैटिंग की दावत दी गई और 246 रन, 3 खिलाड़ी आउट। ये हाई स्कोर एचबीएल पीएसएल के इस सीजन का। कुशाल मेंडिस ने 109 रन बनाए सिर्फ 52 गेंदों पर, और उनकी बाबर के साथ पार्टनरशिप ने इस बड़ी इनिंग्स की बुनियाद रखी, और जिसपे फिनिशिंग टचेस दिए अब्दुल समद की शानदार और धुआंधार इनिंग्स ने 40 सिर्फ 12 गेंदों पर। बॉलर्स का दिन नहीं था आज। मीर हमजा ने 57 रन दिए, अब्बास ने 55, 2 विकेट जरूर हासिल की, और एडम जैम्पा जो कि बहुत ही किफायतशार बॉलर साबित हुए थे लाहौर में, यहां उन्होंने 51 रन दिए 4 ओवर्स में। मोइन अली ने सिर्फ एक ही ओवर में 15 रन दे डाले। और इस बेहतरीन इनिंग्स का खात्मा हुआ। 247 रन चाहिए होंगे कराची किंग्स को मैच जीतने के लिए 20 ओवर्स में। तो पहली गेंद इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने नई गेंद पर कल 4 खिलाड़ी आउट किए थे, आज उन्हें और ज्यादा जल्दी आजमाया गया। कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन के फील्डर खेल में आ चले और एक आसान सा कैच जमाल के लिए। जी हाँ, इफ्तिखार जो है आजकल वो गलती करना मुश्किल हुई है उनके लिए। एक बार फिर अच्छी गेंद बैटर को देखा कदमों का इस्तेमाल करते हुए और अपने लेंथ को अपनी तरफ खींचा, और इस बड़ी हिट की तलाश में वो टाइमिंग नहीं मिली जिसकी तलाश में थे मोहम्मद वसीम, और इन्हें जाना पड़ा डक पे। कराची किंग्स के पाकिस्तान के लिए भी वन डाउन खेलते हैं और स्वीप शॉट इसी तरह लगाते हैं जल्दी, बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया और पूरी तरह काबू में थे इस शॉट के। और इस बार आउट होने का खतरा, और लाजवाब सामने की जानिब डाइव की और ये कैच ले लिया, और यही कर सकते थे फरहान यूसुफ इस मैदान पर। और शरीफुल इस्लाम की खुशकिस्मती कि वहां पर फरहान मौजूद थे। जल्दी से उन्होंने ग्राउंड कवर की और बहुत ही ऑकवर्ड गेंद, और ये देखिए बहुत ही शानदार फील्डर हैं ये, और बहुत आला रिफ्लेक्सेस हैं इनके। ने आपको रोल किया, अच्छी डाइविंग टेक्निक दिखाई, और इस कैच को लिया उन्होंने। डेविड वार्नर दूसरे ओपनर भी डक पर, बल्कि गोल्डन डक पर चलते हुए। इफ्तिखार अहमद, इनका दौर दौरा है आजकल। इस बार विकेट के सामने है, जी हां है, और अंपायर की उंगली हरकत में आई और इस तरह ये विकेट मिल गई। सलमान आगा ये अक्सर स्पिनर्स को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन आई रिसीविंग एंड पे। Original decision out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket sitting. Chris, stay with your original decision. Stand by. You're on screen. Please sit. अच्छा फैसला था क्रिस गैफनी का। सलमान अली आगा इन्होंने पिछले ओवर में स्वीप शॉट पर चौका लगाया, इस बार अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। कट शॉट पर 4 रन मिल गए, 7 बेग को उनने जमूद को तोड़ा। अच्छा बैकफुट शॉट,
इस बार बल्ले पे चढ़ा है बॉल। जो चाह रहे थे पूरे ओवर, वो अब जाके आखिरी गेंद पे मिला पावर प्ले की, थोड़ा सुकून मिला होगा। अच्छा ओवर किया था, 4 डॉट बॉल भी थे, लेकिन एक छक्का खाया है। 33 पे 3 खिलाड़ी आउट। इस बार नहीं आया बल्ले पे बॉल और कॉटन बॉल हो जाएंगे। पेस से मार खा गए, गेंद बल्ले पे बिल्कुल ऊपर जाके लगी, किसी तरह पोजीशन में नहीं थे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि शॉर्ट बॉल करें लेकिन वो वेल डायरेक्टेड हो, और उसका इनाम आपको जरूर मिलेगा। और डिजर्व करते थे। हम पिछला पूरा ओवर दिखा रहे थे आजम खान को इसी तरह की बॉलिंग कराते रहे। इस दफा क्योंकि बॉडी के अंदर थी, साथ बेग बड़ी शॉट मारने गए और बहुत ही तेज डिलीवरी, स्टिंग डिलीवरी यहाँ पर नाहिद राना की। और बहुत उम्दा पेशावर ज़ल्मी का ये दिन जा रहा है। और साथ बेग आज सिर्फ 14 ही रन बना सके, 35 पे 4। इस बार फुलर लेंथ को अपनाया था तो इसको चिप कर दिया और आराम से 4 रन हासिल कर लिए मोइन अली ने। तो पहली बार इन्होंने थोड़ा ओवर पिच कर बैठे और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इस बार बाहर निकल के इसको अपनी मर्जी की लेंथ बनाया और आजम खान ने इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अच्छा शॉट गैप में लगाया है। जब आपकी बॉलिंग 246 लीक कर दे तो फिर बैटिंग को आप ज्यादा ये नहीं कह सकते कि कर क्या रहे हैं। पुल किया मोइन अली ने, बल्ले के बीच से नहीं निकली बॉल और शानदार कैच। अब्दुल समद आगे की जानिब डाइव लगाते हुए कैच करने में कामयाब हो गए और मोइन अली की वापसी। विकेटें गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये गेंद ऐसा था जिस पे बड़ी हिट लगनी चाहिए थी, लेकिन बल्ले का बॉटम ये लगा है और आला कैच किया है। आगे डाइव करना भागते हुए कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अब्दुल समद जो है सेफ हाथ हैं इनके और अक्सर ये कैचेस जो हैं बहुत ही महफूज तरीके से पकड़ते हैं। मोइन अली 9 रन बना सके, कराची 50 पे 5। ये आहिस्ता गेंद की और इस शॉट में बहुत जान है क्योंकि इसे मारा है आजम खान ने। क्रिकेट कहते हैं कि नामुमकिनात का खेल है, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल इक्वेशन। यहां आजम कोशिश करते हुए और बाउंड्री हासिल की, गुगली थी सुफियान मुकीम की, बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन। इनसे पूछते हैं कि पिकल बॉल और पैडल में क्या फर्क है, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़ी मशहूर हो रही हैं आजकल। First of all, thank you for this opportunity. Pickleball is basically a mixture of badminton, tennis and table tennis. Wow. And somewhat it मैं is. आपको 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि विकेट गिर गई है, तो वापस आएंगे आपके पास। आजम खान यहां पर आउट हो गए हैं। पेशावर ज़ल्मी और सुफियान मुकीम की गेंद राउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये डिसमिसल लगता है ऐसा है कि शायद थाई पैड को लगकर गेंद स्टंप्स के अंदर चली गई है। दिलचस्प होगा ये रिप्ले देखना, क्योंकि ये गेंद इतना ज्यादा स्पिन नहीं हुआ। यहां से पता लगेगा। जी हाँ, ये वही चीज वही हुआ जिसका खदशा था। थाई पैड जब बाहर होता है तो कई बार इस तरह हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने प्लेयर्स को देखा है कि थाई को लगकर एक बाहर वाला गेंद स्टंप्स में गया। 25 रन बनाया आजम खान ने, 65 पर 6 कराची। अच्छा तेज स्पेल कर रहे हैं राना, जो इनकी साख और शोहरत है उसके मुताबिक, और वैसी तेज गेंद पर ये विकेट का मौका। और इनके हाथ हमेशा से महफूज। विकेट कीपर ने अच्छी कॉल की आसपास के फील्डर्स को कि वो उनके करीब ना आए, तो पीछे मुड़े और जा लिया कैच। और पेस और बाउंस का कोई खास जवाब नहीं है बैटर्स के पास आज। खुशदिल शाह बिल्कुल किसी तरह पे भी कंट्रोल में नहीं थे और कुसाल मेंडिस अपनी उम्दा बैटिंग के बाद अपनी विकेट कीपिंग को जारी रखते हुए। नाहिद राना बहुत ही उम्दा बॉलिंग। खुशदिल शाह ने सिर्फ 10 रन बनाए, कराची 81 के साथ। क्योंकि लाहौर की टीम बहुत पहले जान गई थी कि अगर टूर्नामेंट उन्होंने जीतने हैं तो फिर आपको विकेटें लेना है, और पेशावर ने भी ऐसे बॉलर्स का इंतखाब किया है, राना जैसे बॉलर्स का, जो विकेटें लेते हैं, बोल्ड भी करते हैं। और बहुत अच्छा स्टंप्स में उन्होंने बॉल किया आगे रख के, क्योंकि फील्ड बदली थी। और जैम्पा कोई रन नहीं बना सके, 0 पे वापस, 81 पे 8।
बहुत ऊंची शॉट पर डिस्टेंस नहीं है। एक और विकेट यहां मिल जाएगी पेशावर ज़ल्मी को और सुफियान मुकीम को। यहाँ और एक और कैच लिया है। आउटफील्ड में फरहान यूसुफ थे जो इस टीम के सबसे अच्छे फील्डर हैं। फ्लाइट दी, ये दावत थी और इस न्योते को कबूल भी किया अब्बास आफरीदी ने, लेकिन वो अगेंस्ट द विंड शॉट खेल बैठे। तो अब कराची किंग्स की इनिंग्स जो है सिमटने के और ज्यादा करीब आई। अब्बास आफरीदी डबल फिगर में नहीं आ सके। 81 पे 9 के। जहां ये मैच खत्म हो गया है इफ्तिखार अहमद के हाथों। उन्होंने इस इनिंग्स में पहली और आखिरी विकेट हासिल की और 87 रन्स पर ऑल आउट हुई है कराची किंग्स की टीम।